वीडियो की मनमानी और दुर्व्यवहार को लेकर मुखिया संघ का निश्चितकालीन धरना जारी है। इस धरने में ग्रामीणों सहित जनप्रतिनिधियों का अपार सहयोग धरने पर बैठे सभी मुखियाओं को मिल रहा है। मुखियाओं का कहना है कि ये प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं बल्कि प्रखंड विनाश पदाधिकारी बनकर यहाँ आए हैं। अगर इनका ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो हम सभी मुखिया एक साथ सामूहिक रूप से इस्तीफा देने को विवश होंगे। इस दौरान उपस्थित मुखिया ने प्रखंड विकास पदाधिकारी फनीश्वर रजवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके पूर्व बुधवार की शाम प्रखंड विकास पदाधिकारी वार्ता करने के लिए धरना स्थल पहुंचे। अपने चैम्बर में वार्ता करने की बात कही, जिसके बाद सभी मुखियाओं और प्रखंड प्रमुख ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं इस धरने के समर्थन में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि यहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी किसी राजनीतिक दल के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसकी शिकायत धनबाद उपायुक्त व चुनाव आयोग से की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी विशेष राजनीतिक दल के इशारे पर काम करने से आगामी लोकसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकता। देखिए, आज हमारा मुखिया संघ के द्वारा और हमारे जो सुचाची प्रखंड के जितने भी ग्रामीण हैं उनके नेतृत्व में आज हमारा धरने का तीसरे दिन का कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ही आहत हो रही है कि तीसरे दिन तक अभी तक प्रशासन के द्वारा किसी भी सदस्य को हमारे धरना स्थल में नहीं भेजा गया है और हमारा तकलीफ को जानने की कोशिश नहीं किया गया। और यही कारण है कि आज हम सभी जनप्रतिनिधि को इस तोपचांची प्रखंड कार्यालय में धरना देने को मजबूर होना पड़ा। जो कार्य हमारा पंचायत के द्वारा किया जाता था उस कार्य को हमारे तानाशाह बीडीओ महोदय जो है उस कार्य को वो खुद अपने नेतृत्व में कर रहे हैं। क्या ये हो सकता है? कभी संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि किसी भी कार्य को पंचायत के द्वारा ग्राम सभा में अनुमोदित करके उस कार्य को हमें करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम अबू आवास की बात करें तो अभी अबू आवास में ग्राम सभा को दरकिनार करके अपने मन से जांच कर्मी को नियुक्ति करके सारा फॉर्म लिया गया है और उन लोगों को अबू आवास देने का कार्य किया गया है और जो योग्य लाभुक हैं उनका नाम ही नहीं है। ये हम सभी मुखिया बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मांग पूरी नहीं हुई तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो मैंने इस मन से कल भी कहा था और आज भी कहा था, हम 1-2 दिन और देखेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो इसी प्रखंड कार्यालय के समय मैं आत्मदाह करूंगा। आपका परिचय? मैं कपिल सिंह, मुखिया प्रतिनिधि कुरकुट्टा पंचायत। देखिए, आज ये जानकारी हमको पूर्व में ही था कि यहाँ के तोपचांची प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा व्यापक रूप से इस क्षेत्र में असंतोष से यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये जानकारी था, लेकिन 3 दिन से जब सभी पंचायत के प्रतिनिधि जो मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं या हमारे प्रखंड के प्रमुख हैं, सभी लोगों के साथ जो व्यवहार इनका है किया जा रहा है, इनके द्वारा जो शिकायत मिला है यह काफ़ी निराशाजनक है। और इस तरह का बिहेव जनप्रतिनिधि के साथ करना आप समझ सकते हैं कि ऐसे अधिकारी का किस प्रकार से लोग लीडर होकर धड़कले से पंचायत के प्रतिनिधियों का अपमान करना और विकास के योजनाओं में घोटाला करना, विकास की योजनाओं को प्रभावित करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा। किसी विशेष दल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बनकर यह काम कर रहे हैं, जबकि इनको निस्वार्थ भाव से पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर एक समन्वय बनाकर उनको विकास की योजनाओं का धरातल पर उतारने का प्रयास करना चाहिए। साथ साथ अभी अबुआ आवास में भी जैसा कि लोगों के द्वारा कहा गया कि भाई किसी पंचायत में कम देना या मनमाना, मतलब पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा किसी भी प्रकार का राय मशवरा अबुआ आवास में नहीं लिया गया, जिससे व्यापक भ्रष्टाचार का बू आ रहा है। और जो सूचनाएं मिल रहा है कि सभी अबुआ आवास में 30,000 40,000 अवैध वसूली हुआ है और मनमाने ढंग से, मनमाने तरीक़ा से लोगों को सूची में नाम दिया गया है। बहुत से लोगों को यह भी शिकायत मिला है और हम चुनाव आयोग से भी हम शिकायत करेंगे कि ऐसे वीडियो किसी दल को समर्थन करके और दूसरे के दल को, लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए शिकायत करूँगा कि इनके रहते हुए यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होना
यह लोकसभा चुनाव निष्पक्ष होना बिल्कुल प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसलिए इसको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। जनता का काम नहीं हो रहा है, कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। तो हमरा जब नहीं सुने तो गरीब आदमी का बात कहाँ सुने, कोई जनता की बात सुनते नहीं करे। आपके अंदर विवेक का कमी है, तो सुनने को कोशिश नहीं करता। आप सोचते कि सरकार जैसा घाट में चल रहा है वैसा नहीं होता था। कोई भी अफसर सुनता है बैठ। आपके डीसी साहब आज पहले डीसी आए जो कर्मचारी को आप बोलते हैं, ये सब नोट करना, हम लोग बहुत नोट करते हैं सर, जो क्या IPS सब बैठे हैं। पहला डीसी हम देखे जो कर्मचारी को भी आप करके बात करते, क्यों करते हैं? उनको रिस्पेक्ट मिलेगा, इज्जत मिलेगा उनको। तो ये तो बात आपसे कर रहे हैं। आप लोग कौन सी हम मांग रहे हैं? आपका खेत बाड़ी हम लोग मांग रहे हैं, हमको जो सरकार दिया हो या मांग रहे हैं। 50% में हमारा काम है, हमारा पंचायत का पैसा है, हम पंचायत से फंसेंगे। MB बुक करेगा तो यही फंसेंगे, इसमें आपका कुछ नहीं। आप इनिशियल भी नहीं कर रहे, बार बार फाइल मांग रहे हैं, मांगिए, आप दीजिए। आपने फाइल पहले मांगे, फाइल मांगे और आप फाइल मांगते हो इनिशियल कीजिए। आप फाइल मांगे इनिशियल कीजिए ना, बंद हो गया, ठीक है, बंद किए। आप वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर रूम से निकले, आप बोले कंप्यूटर को ठीक है हम बोल देते हैं। ऑपरेटर बोल दिए, जब पेमेंट छोड़ने जा रहे हैं फिर बोलता हूँ फाइल मांगेगा, वीडियो साहब बात आपको जो दे रहा है, जो पंचायती है। 40 साल पहले मेरा बाप भी पंचायत में थे मुखिया, और हम भी दूसरा बार मुखिया बने। योग्य लाभुकों को आवाज देना होगा, योग्य लाभुकों